नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी और आप देख रहे हैं गैंग्स ऑफ सियासतपुर। जी इसलिए क्योंकि सियासत एक अजीब बला है, किस बात पर हो जाए कह नहीं सकते। किसी की हत्या भी राजनीति की बिसात पर बिछ जाती है और राजनीति का यह रक्त चरित्र एक बार फिर इसी सियासतपुर के जरिए सामने आ रहा है। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सियासी चाल चली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए मात दी या कहें शह दी। रिपोर्ट देखिए। तेईस साल पहले एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या। केंद्रीय एजेंसियों ने खोजे साजिश के तार। साजिश करने वालों को फांसी की सजा। 23 साल बाद सजा पर सियासत। पहले फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील, फिर हत्यारों को रिहा करने की राजनीति। मई 1991 को आत्मघाती हमला तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में हुआ था, लेकिन उस धमाके में पूरा देश दहल गया था। उस धमाके में देश ने अपना अहम नेता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को खो दिया था। राजीव गांधी की हत्या के करीब 23 साल बाद उनके हत्यारों की सजा पर सियासत शुरू हो गई है। जब एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या के इंसाफ का यह हाल है, ऐसी सियासत है, तो फिर आम आदमी क्या आस रखे? राजीव गांधी के बेटे राहुल गांधी को भी यह सवाल बेचैन कर रहा है। मुझे लगा कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री को न्याय नहीं मिलेगा तो गरीब व्यक्ति को न्याय कभी नहीं मिल सकता। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेराम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हुई थी। केंद्रीय एजेंसियों की जांच में साजिश का खुलासा हुआ और 7 लोगों को सजा हुई। इनमें से जिन 3 लोगों को फांसी की सजा हुई उनमें शामिल हैं पिरारी वलन, संथन और मुरुगन। राजीव गांधी के हत्यारों की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदल दिया था। इस पर तमिलनाडु सरकार को सियासत करने का बढ़िया मौका मिल गया। तमिलनाडु सरकार ने तर्क दिया कि हत्यारों ने 23 बरस जेल में गुजार दिए हैं, तो फिर इन्हें रिहा क्यों ना कर दिया जाए। ऐसे मामलों में जहां पर कि दंड को सजाए मौत से घटा करके आजीवन कारावास के लिए कर दिया गया है, वहां प्रांतीय सरकार अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके उनको रिलीज कर सकती है। इसलिए क्योंकि जो तमाम केंद्रीय कानून थे, आर्म्स एक्ट वगैरह, उसमें केवल 2 साल की सजा थी और वो सजाएं समाप्त हो चुकी हैं। तमिलनाडु सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने का फैसला लिया। इस पर सियासत गर्म हो गई। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इस मामले पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। इसका मतलब ये हुआ कि फिलहाल तमिलनाडु सरकार उन 3 कैदियों को रिहा नहीं कर सकती है जिनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले ही तब्दील किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले में तमाम खामियां हैं। 432 से 435 तक पूरे में डाउट है और ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि ये जो सीबीआई का इंक्वायरी हुआ था और उसमें ऐसे कुछ ऑफेंसेस थे विच कम इन द सेंट्रल लिस्ट, सो देयरफॉर स्टेट गवर्नमेंट डजंट हैव एनी अथॉरिटी
जस्टिस पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने इन 3 कैदियों के मामले में राज्य सरकार को यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। न्यायालय ने यह भी कहा कि हत्याकांड में जो 4 और दोषी हैं, उनकी सजा माफी के लिए केंद्र नई याचिका दायर कर सकता है। हमने केवल 3 लोगों के खिलाफ याचिका डाली थी, क्योंकि 3 ही लोगों को फांसी की सजा मिली थी कोर्ट के द्वारा। बाकी लोगों के प्रति भी हम याचिका डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तमिलनाडु सरकार और हत्या के दोषियों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को 2 हफ्ते के भीतर नोटिस का जवाब देना है। इस मामले में अब 6 मार्च को आगे सुनवाई होगी। लोकसभा चुनाव सामने हैं, सियासत गर्म है। तमिलनाडु में लिट्टे के प्रति सहानुभूति रखने वालों को एक झटके में अपने पाले में खींचने के लिए जयललिता सरकार ने राजीव गांधी के हत्यारों की रिहाई का सियासी स्ट्रोक खेल दिया। पर फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसले पर रोक लगाकर तमिलनाडु सरकार के अरमानों पर पानी फेर दिया है। कैमरामैन वकार, रीमा पराशर और अहमद अजीम के साथ कुमार विक्रांत सिंह, दिल्ली आज तक। चुनाव सिर पर और सियासत के बाजीगर जनता की नब्ज टटोलने में लगे हैं। जयललिता ने भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के 3 हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया, तो जयललिता को मौका मिला, फौरन हत्यारों की रिहाई का दांव चल दिया। ये सियासत का खेल है। वोट बैंक के लिए कुछ भी कर गुजरने और कुछ भी दांव पर लगा देने की सियासी चाल है। राजीव गांधी की हत्या में जिन्हें फांसी की सजा मिली थी, उनकी दया याचिका पर फैसले में देरी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदला, तो सियासत की शतरंज शुरू हो गई। निशाना लिट्टे के प्रति सहानुभूति रखने वाले वोटर्स का था। लिहाजा तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने बाकी के 4 अभियुक्तों को भी आजाद करने का फैसला कर लिया। जयललिता सरकार ने राजीव गांधी हत्या के जिन 7 अभियुक्तों की रिहाई पर अपनी मुहर लगाई थी, उसमें संथन, मुरुगन, पेरारीवलन शामिल हैं, जिनकी मौत की सजा सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद में बदली है। इसके अलावा नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन हैं, जो पहले से ही उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जयललिता ने फैसला लिया तो सियासत में भूचाल आ गया। देखिए, ऐसा है कि तमिलनाडु सरकार का जो फैसला है वो फैसला कानून के खिलाफ है, और कानून मंत्रालय और सरकार इसके ऊपर जो भी उचित कदम है वो सारे कदम उठा रही है। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी इस सियासी चाल पर भावुक हो गए। सियासत में तो भावनाएं भी बाकायदा बिसात पर बिछती हैं। राजीव गांधी जी वापस नहीं आएंगे, और मैं अपने आप जो फांसी की सजा है उसके खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता सरकार के फैसले पर रोक लगाई तो राजनीति ने फिर एक बार करवट ली। मसला कुछ ऐसा बना कि जिस जयललिता के समर्थन के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों साधना कर रहे थे, दोनों ही उसके फैसले के विरोध में आ गए। पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी की यह हमेशा राय रही है कि कोई भी आतंकवादी कार्रवाई हो, कोई भी आतंकवादी हो, उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझ सकता हूं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और मैंने इसकी कल भी निंदा की थी, आज भी निंदा करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा है कि वो राज्य सरकार के अधिकार को कम नहीं आंक रही, लेकिन उसके लिए उचित प्रक्रिया भी तो जरूरी है। 23 साल पहले राजीव गांधी की हत्या हुई। हत्याकांड लंबे समय तक सियासी दांवपेच में उलझी रही। 23 साल बाद एक बार फिर से राजीव गांधी की हत्या को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शुक्र है कि सियासी चालों के बीच देश की अदालत भी है, जो सियासत की बेलगाम चाहतों पर लगाम लगाने के लिए मुस्तैद है। मौसम सिंह के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। दरअसल सियासतपुर में बिसात एक अद्भुत बिछी है। राजीव गांधी के हत्यारों के साथ कोई भी रियायत हो तो इसका फायदा सबसे ज्यादा कांग्रेस ही उठाना चाहेगी। वजह भी है, हत्या की साजिश में शामिल नलिनी की फांसी की सजा टलवाने की पहल खुद सोनिया गांधी ने की थी। प्रियंका गांधी ने तो बाकायदा जेल में जाकर मुलाकात की थी। लेकिन जयललिता तो एक सियासत करके 2 निशाने साधना चाह रही है।
हत्या देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हुई थी। 4 साल तक इंसाफ का कहीं अता पता नहीं था। राजीव की पत्नी सोनिया गांधी अमेठी गईं तो दर्द छलक गया। आप मेरी वेदना को समझ सकते हैं, ये देखकर कि उनके शहीद होने के 4 साल 3 महीने बाद भी उनकी हत्या की जांच इतनी धीमी गति से चल रही है। जनवरी 1998 में स्पेशल कोर्ट ने 25 लोगों को सजाए मौत मुकर्रर की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचते पहुंचते गंगा में बहुत पानी बह चुका था। 11 मई 1999 को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा बरकरार रखी सिर्फ 4 लोगों की, नलिनी, संथन, मुरुगन और पेरारूवलन। इन चारों में से नलिनी ने दया याचिका लगाई कि उसकी मौत के बाद दुधमुही बच्ची और बूढ़ी मां बेसहारा हो जाएंगी। नलिनी की मां ने कहा कि जो हुआ अनजाने में हुआ। दोनों ने हत्या पर माफी मांगी। 2000 में उसकी मौत की सजा माफ करने की पहल सोनिया ने की थी। नलिनी की सजा उम्र कैद में बदल गई। போய் நளினியை கேட்டோம். நளினி கிட்ட வந்து அவங்க சிறைத்துறையில் இருக்கிறவங்கள சொல்லிட்டாங்க, நான் வந்து எல்லாருக்கும் இனிப்பு வழங்க போறேம்மா, எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது, என்னுடைய மாங்கல்யம் வந்து நல்ல பலம்। इससे पहले प्रियंका ने भी नलिनी से वेल्लोर जेल में मुलाकात की थी। हालांकि ये मुलाकात कई दिनों तक गुप्त रही थी, लेकिन जब बात खुली तो प्रियंका ने कहा कि उन्होंने मानवीय आधार पर सिर्फ मुलाकात की थी और उनके दिल में बदले की भावना या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। सोनिया गांधी और प्रियंका ने जो किया था वो राजनीति से परे था, लेकिन जयललिता ने अचानक इस मामले में सियासत का रास्ता ढूंढ लिया। जयललिता भले ही अपने मंसूबों में कामयाब ना हो, लेकिन उन्होंने तमिल समुदाय के दिलों में अपनी जगह बनाने का दांव तो खेल ही दिया है। मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।